Hello everyone, I am your biology educator. Welcome to you all on my channel Biochart. Do likes and subscribe. So मेरे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा सेल के बारे में, सेल के डिस्कवरी किसने की थी उनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेल कितने टाइप के होते हैं। तो सेल जो होते हैं हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पढ़ चुके थे। अब यूनिसेलुलर में भी होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस, और कोई मेम्ब्रेन ऑर्गेनल प्रेजेंट है उसके अंदर या नहीं है। तो टू काइंड्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो आता है यूकैरियोट्स में, और अगर नहीं होते तो वो आता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल्स। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द डीएनए नेक्ड, मतलब डीएनए साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है, उसके अराउंड कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये हमारा सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, और इसके यहाँ पे कहीं ऐसा न्यूक्लियस डीएनए रहता है। कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अराउंड नहीं रहेगी। डीएनए नेक्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। इसके अंदर आपको कोई भी, ना ही इसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ना ही गोल्गी बॉडी मिलेगी। इसके अंदर सिर्फ आपको राइबोसोम्स मिलते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर आपको सिर्फ राइबोसोम्स मिलेंगे, वो भी दूसरे टाइप के राइबोसोम्स, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे विच टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स के अराउंड कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल जो होता है वो यू बैक्टीरिया होता है, आर्की बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। वी कैन क्लासीफाई इट एज अ मोनेरा प्रोकैरियोट सेल्स होता है। जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि 5 किंगडम जो होते हैं, मोनेरा होता है, और प्रोटिस्टा होता है, फंगी होती, प्लांटी होती, एनिमेलिया होती। मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है, यूनिसेलुलर होता है, और प्रोटिस्टा जो होता है वो यूकैरियोट्स होता है, वो भी यूनिसेलुलर होता है। फंगी जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोट्स होता है। प्लांटी मल्टी सेलुलर होता है, एनिमेलिया मल्टी सेलुलर होता है, और यूकैरियोट्स होता है। तो अब हम बात करते हैं यूकैरियोट सेल की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड द डीएनए, मतलब ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, और इसके अंदर हमारा डीएनए होता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है यूकैरियोट्स का वो होता है प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, जो कि अभी बताया। फिर इसमें ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी बॉडी हुआ, प्लास्टिड हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सेल चैप्टर में आप जैसे जैसे सेल चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा आप पढ़ते हुए जाएंगे। सो अब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोट जो होता है वो मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होती है और इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है। और जो डीएनए होता है वो इसमें सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, मतलब इस तरह से, ऐसा ये डबल स्टैंडर्ड हो गया, और ये सिंगल एक ही रहता है और सर्कुलर होता है। और इसमें मैनी लीनियर डीएनए क्रोमोसोम, मतलब ये कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम्स रहते हैं, इस तरह से लीनियर होता है, और इसमें सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। तो जब आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर में तो आपको पता होगा कि जो डीएनए होता है वो बहुत एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत लंबा होता है। तो हमारे सेल के डायमीटर के हिसाब से जो एज अ ह्यूमन का जो डीएनए होता है वो 2.2 मीटर होता है, और डायमीटर जो होता है वो बहुत कम होता है हमारे सेल्स का। तो उसको पैकेजिंग करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो वो प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो कंडेंस करने के लिए वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए को, तो हमें हिस्टोन प्रोटीन चाहिए होता है। वो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। आगे हम सेल की जब बारे में पढ़ेंगे तो सेल की साइज़ का हम आपको आगे बताएंगे। सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, और इसकी सेल वॉल जो होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, काइटिन एटसेट्रा। मतलब काइटिन जो होती है वो फंगी की होती है, सेलुलोज जो होता है प्लांट में होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो उससे बनी होती है। एल्गी में आप पढ़ेंगे गैलेक्टोज, मैनोज, आगे आपको सारी चीज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली इसमें एब्सेंट होते हैं, जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ना इसमें वैक्यूल होता, ना इसमें गोल्गी बॉडी होती, ना इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं।
और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल हो गया, ये सब यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। मतलब प्रोकैरियोट्स बहुत सिंपल होता है और इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल होता है। इसमें जो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स पाया जाता है वो 17S टाइप होता है। अब 17S टाइप में भी स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, ये सब आगे आपको डिफाइन होगी। अभी तो ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो कि होता क्या है। इसमें जो यूकैरियोट्स होता है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स में 70S और 80S दोनों के प्रेजेंट होते हैं। 80S जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर जब राइबोसोम्स आकर के स्टिक हो जाता है तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जब राइबोसोम्स उसमें नहीं होता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो उसपे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इन द माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, जब आप माइटोकॉन्ड्रिया के ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं। तो वो जो राइबोसोम्स होते हैं वो 17S टाइप के होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होते हैं, क्योंकि उन्हें आरएनए की सिंथेसिस में हमें हेल्प करनी रहती है। तो और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के ऑर्गेनेली के अंदर आपको आरएनए मिलेंगे, इसलिए इनके पास राइबोसोम 17S होते हैं। सेल जो होता है वो ग्रेटली डिफ़र करता है इन द साइज़, क्योंकि वो अपनी साइज़ को डिफ़र करता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन विच इट परफॉर्म। शेल के जो शेप होते हैं वो बहुत तरह तरह के होते हैं, जैसे डिस्क शेप का हो सकता है, पॉलीगन शेप का होता है, कॉलमिनार हो सकता है, क्यूबाइडल हो सकता है। जैसे कि किडनी में नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो पीसीटी होता है उसमें ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल सेल्स होते हैं जो कि सिक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन का काम बहुत अच्छे से करते हैं। 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन का काम वो करते हैं, तो उसका जो शेप होता है वो क्यूबाइडल होता है। कॉलमिनार सेल्स जो होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक की में, मतलब ऑर्गन्स में होते हैं, वो कॉलमिनार हो गए। तो इसी तरीके से सेल जो होता है वो बहुत ग्रेटली डिफ़र करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन विच इट परफॉर्म। तो अब हम साइज़ की, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि डीएनए जो होता है वो 2.2 मीटर होता है ह्यूमन का, और उस ह्यूमन जो सेल मतलब यूकैरियोटिक सेल है, बट यूकैरियोटिक सेल की जो टिपिकल साइज़ होती है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर होती है। अब 2.2 मीटर का डीएनए को 10 to 20 माइक्रोमीटर के सेल में करने के लिए हमें उसे कंडेंस करना पड़ता है, तो इसलिए हम वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको अब डाटा मिल रहा है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, जिसकी जो साइज़ होती है 0.3 माइक्रोमीटर की होती है, उसकी लेंथ होती है। उसमें मतलब टिपिकली हम पीपीएलए प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि माइकोप्लाज्मा ही होता है उसको हम कहते हैं 0.1 माइक्रोमीटर। ये हमें एनसीईआरटी की लाइन में ये डाटा मिलेगा और ये डाटा हमें फिगर में मिलेगा। तो अगर आपका नीट में क्वेश्चन आता है तो आप इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा आप वो टिक कर देंगे। फिर बैक्टीरिया जो होता है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, टिपिकली 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। ये डाटा आपको एनसीईआरटी की लाइन में मिलेगा, ये डाटा आपको फिगर में मिलेगा। आप दोनों को याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा होता है यूकैरियोटिक का जो होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक सेल का टिपिकली कह सकते हैं, बट जो आरबीसी होता है, जो ह्यूमन ब्लड सेल होता है, वो 7 माइक्रोमीटर इन द डायामीटर होता है। ये भी डाटा एनसीईआरटी की लाइन में दिया हुआ है। नर्व सेल जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, और ऑस्ट्रिच का जो सेल होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। Egg of an ostrich cell is the largest isolated cell. Longest nerve cell होता है, largest जो होता है वो ostrich egg cell होता है। जो आरबीसी होता है उसका जो शेप होता है वो राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है, और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इसलिए न्यूक्लियस नहीं होता ताकि जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीजन कैरी कर सके आरबीसी। दूसरा जो होता है वाइट ब्लड सेल जो होता है वो अमीबाइड शेप का होता है, क्योंकि इसको फैगोसाइटोसिस करनी होती है वाइट ब्लड सेल को, तो इसका शेप जो होता है वो अमीबा शेप का होता है, अमीबाइड शेप का होता है। कॉलमिनार एपिथेलियम जो होता है लॉन्ग एंड नैरो होता है और न्यूक्लियस एट द बेस पे होता है, इसका शेप होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाट वाज द शेप ऑफ द सेल ऑफ द कॉलमिनार एपिथेलियम, तो लॉन्ग एंड नैरो ये दे सकता है, राउंड एंड ओवल दे सकता है, अमीबाइड शेप का दे सकता है। तो आपको ऑप्शन देखना है कि अगर कॉलमिनार एपिथेलियम सेल पूछा है तो वो तो लॉन्ग होता है और नैरो होता है और न्यूक्लियस एट द बेस होता है।
और फिर होता है नर्व सेल जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, और ट्रैकीड जो होता है वो इलोंगेटेड शेप का होता है। अब ट्रैकीड किसका सेल होता है, ये जाइलम का पार्ट होता है, जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। मीजोफिल सेल्स होता है, राउंड एंड ओवल होता है। मीजोफिल सेल्स जो होता है वो लीव्स में होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे।